नमस्कार किसान साथियों, मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से। आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं इस समय यानी कि गर्मी में खेत में खाद कैसे डाला और इसकी क्या तैयारियां की और आगे हम कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं और इसके अंदर अब खुले खेत में क्या डालने जा रहे हैं। ये जो आप खेत देख रहे हैं दूर तक, ये 1 एकड़ का खेत है। यहाँ बरसिम के किनारे से लेके सामने तक इसमें पिछले दिनों गेहूं की फसल लगाई गई थी। अब गेहूं की फसल कट जाने के बाद गेहूं के जड़ अवशेष व कुछ फसल अवशेष जो बचे थे उसको कल्टीवेटर के द्वारा हल्की निराई गुड़ाई करके खेत के अंदर पाटा मार के खेत को समतल किया गया और इसके अंदर कंपोस्ट किया गया। वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा कंपोस्ट किया गया 1 एकड़ में उचित खाद डालकर। अब इस खाद के अंदर और बैक्टीरिया हम तैयार करने जाएंगे। अब इसको तवी देकर, पलाव देकर गहरी जुताई करेंगे। किसान साथियों, बता दूं, गर्मी के दिनों में जितना हो सके खाद डालकर उसके ऊपर आवश्यक जीवाणुओं का घोल डालकर आप इसको ज़मीन में दबा दें। ज़मीन में आवश्यक जीवाणुओं की, फसल उपयोगी जीवाणुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वेस्ट डीकम्पोजर को जब खेत में डाला जाता है और खेत में नमी रहती या ज़मीन के जीवाणुओं के साथ इसका संपर्क आ जाता है तो अगले 6 ही घंटों में इसकी संख्या दुगनी होनी चालू हो जाती है। काफ़ी अच्छा उत्पादन इस खेत से हमें मिलना चालू हो गया है वेस्ट डीकम्पोजर और आवश्यक उत्पादों का उपयोग करने के बाद। गहरी जुताई करने से पहले इस तरह खेत में, जैसे कि खेत में ट्रॉली के द्वारा खाद डालकर, ये कि वेस्ट डीकम्पोजर से पूर्ण रूप से कंपोस्ट करके खाद डाला गया था। अब इस खाद को जीवाणुओं से और भरपूर कैसे करें, इसके लिए हमने 1 एकड़ में 2 बैरल वेस्ट डीकम्पोजर के साथ जीवाणु घोल तैयार किया है 400 लीटर। अब ये घोल कैसे तैयार किया और कितने दिन हो गए, मैं आपको थोड़ा नज़दीकी दिखाऊंगा। इसका रंग अभी भी वैसा ही है, बन के 15 दिन हो गया है। 2 किलो वेस्ट डीकम्पोजर 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, आप जितना डाल सकते हैं 200 लीटर बनाने के लिए वैसे डाल दें। हमने 200 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर और जीवाणु घोल बनाने के लिए जो उपयोग किए वो हम आपको बता देते हैं। 10 किलो गाय का ताज़ा गोबर, 10 लीटर गाय का गौमूत्र, 1-1 किलो इन दोनों बैरलों में पीपल के नीचे की मिट्टी, क्योंकि इसमें असंख्य जीवाणुओं का एक संगम है जो फसल के अंदर, ज़मीन के अंदर बहुत ही लाभदायक है। इस 1 बैरल के अंदर जो हमने उचित उत्पाद डाले, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो पीपल के नीचे की मिट्टी, 1 किलो बेसन और वेस्ट डीकम्पोजर बनाते वक्त इसमें 2 किलो गुड़ डाल दिया था। ये घोल अब 15 से 20 दिन पुराना हो गया है, धूप में पड़ा है। अब इसको जब आप खेत में डालते हैं तो इस तरह पूरा मिश्रण कर लें ताकि गाढ़ा घोल नीचे न जमे और ऊपर का पतला पतला न रहे। इस तरह जैसे कि इस बैरल के अंदर घोल को, जीवाणु घोल को वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा बनाया गया, तैयार किया जा रहा है। अब इसको हम खेत में डालने की तैयारी करेंगे। जो ये खेत आप देख रहे हैं 1 एकड़ का, इसमें हम ये घोल डालने के बाद ये जो कंपोस्ट खाद डाला है वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा, इसको सड़ा गला के बनाया गया था और इसको ट्रॉली में भरते वक्त इसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं थी, किसी भी प्रकार की इसमें गर्मी नहीं थी, एकदम ठंडा था। और खेत में जब इसको छितराया फावड़े से तो भी बहुत आसानी थी। अब इसके अंदर जैसे बाल्टी से, छोटी बाल्टी से इस बाल्टी के अंदर मिश्रण को मिलाकर खेत के अंदर कैसे हम छटाई करने जा रहे हैं। आप भी किसान साथी
जो भी इस तरह खेती करते हैं या खेत में गहरी जुताई करने से पहले खेत में डालें। जैसे कि छोटे भाई अब हमारा सहयोग करने में जुटे हैं, इस तरह ये जीवाणु घोल पूरे 1 एकड़ में 400 से 500 लीटर आप डाल दें। शाम का समय है। अब ये घोल डालने के बाद हम कुछ ही समय बाद ट्रैक्टर से इसकी तवी के द्वारा पलटाई कर लेंगे, जिससे कि ये मित्र जो जीवाणु लिक्विड के रूप में इस खाद के साथ मिलकर इस खाद को और अधिक ताकतवर पावरफुल बनाने का सहयोग करेंगे। इस तरह हम खेत में, पूरे खेत में 1 एकड़ में ये इस तरह बना 400 लीटर जीवाणु घोल डालेंगे। इस खेत से बहुत ही अच्छा उत्पादन पहले भी मिला और इस बार भी इस खेत में आगे लगने वाली फसल में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। आप सभी किसान साथी अगर इस तरह खेती करते हैं, खेत की गर्मियों में गहरी जुताई करते हैं, तो इस तरह जीवाणु घोल को खेत के अंदर खाद डालने से पहले मिलाकर खेत में तभी लगाएं। आपको भी दोहरा लाभ होगा। ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को देखकर आपका कोई सवाल या संशय रह जाए तो आप हमसे सीधा संपर्क करें 9461691944। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस तरह खेत में बाल्टी के द्वारा हम हर बार जब भी खेत की जुताई करते हैं, खेत के अंदर से फसल निकालने के बाद फसल अवशेषों को गलाने के लिए हम इस तरह जीवाणु घोल का उपयोग करते हैं। ये जीवाणु घोल आपको बता दूं वेस्ट डी कंपोजर के साथ बना हुआ है और इसके अंदर मुख्य जो उत्पाद हमने डाला है वो फिर से बता दूं 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन और 1 किलो पीपल के नीचे की मिट्टी और गुड़ जो डाला था वो वेस्ट डी कंपोजर बनाने के लिए पहले ही डाल दिया था और 1-1 किलो इन दोनों के अंदर सरसों की खली डाली थी। ये भी खेत में पड़े अवशेषों को जल्दी कंपोस्ट करने का बहुत अच्छा माध्यम, बहुत ही जल्दी ये कंपोस्ट करता है। अगर आपके खेत में आपने लैब टेस्ट नहीं करवाई है तो खेत में इस तरह खाद डालने से पहले लैब टेस्ट करवाएं, यानी कि मिट्टी की जांच करवाएं और जिन तत्वों की आपके खेत में कमी पाई जाए उन तत्वों की पूर्ति कराने का आप प्रयास करें। आशा करूंगा आप जैविक खेती की ओर आएंगे और अपने परिवार को स्वच्छ, साफ सुथरा, बिना रसायनों का अनाज देंगे। धन्यवाद।